इश्क जुनूनी। ये लीजिए लोटा, इसमें मटके का जल भरिए। संकल्प लीजिए। गुरु, बहू के साथ तुम भी संकल्प लो। क्यों? तुम तो आज तक अकेले ही संकल्प लेती आई हो। नागेश्वर तो कभी साथ नहीं आया। कुछ नियम ऊपर वाले ने बनाए और कुछ इन बाहुबलियों ने। पत्नी की पूजा बिना पति के साथ के पूरी नहीं मानी जाती अम्मा जी। भले ही हमको इनका साथ ना मिला हो, पर हमारा हर संकल्प हमारे पति और बच्चों के लिए ही था। जो परंपरा है वही निभाई जाएगी। बहू बेटे के मोह में नए नियम मत बनाओ बहुरिया। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। आप दोनों मिलकर संकल्प लीजिए। अब कहो, हम संकल्प लेते हैं कि हम संकल्प लेते हैं कि इन नवरात्रि के 9 दिनों में नवरात्रि के इन 9 दिनों में सात्विक जीवन जिएंगे। सात्विक जीवन जिएंगे। खान पान और व्यवहार में खान पान और व्यवहार में सात्विकता अपनाएंगे। सात्विकता अपनाएंगे। कहा जीजा जी, आपके शेर ने तो घास खाने का संकल्प ले लिया। हे माता रानी, हमारे गुरु और रूहानी बहू की शादीशुदा जिंदगी में प्रेम और अपनापन ले आओ, ताकि उनकी ये नई जिंदगी शुरू हो सके। हे माता रानी, इस घर की सारी खुशियाँ लौटा दीजिए, और ये घर फिर से हैप्पी तभी होगा जब दी की जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। अभी तो ये आपका पारिवारिक संकल्प था कुसुम जी, अब प्रभु के नाम का संकल्प करते हैं। अब इसे माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। जीजा जी, आपके घर में तो उल्टी गंगा बह रही है। मतलब आज तक कलश स्थापना में आपने कभी जीजी का हाथ नहीं थामा, पर आपके ये लाडले अम्मा का आंचल छोड़े और बीवी के पल्लू में बन गए। मतलब प्यार में ऐसे पड़ा हुआ इंसान जो है वो बकलोल बनता है, बाहुबली नहीं बनता। माफ करना जीजा जी, लगता है आपके नए बिजनेस का सपना जो है वो सपना ही रह जाएगा।
आरती की थाली दीजिए। पूजन संपन्न हुआ, अब हम चलते हैं। भांजे हम सिर्फ टांग खींच रहे थे तुम्हारा। टांग खींचने और आग लगाने के बीच का फर्क हम अच्छे से जानते हैं मामा। हाँ, मानते अपनी माँ का कहा, अपनी जिद में किए हैं कंपाउंडर से शादी। अपने इस जुनून में अपना फर्ज नहीं भूले हैं हम। पापा का साम्राज्य संभालना आता है हमें अच्छे से। अभी भी हमारे बाहुबली होने पर आपको शक है ना, तो आज इसे भी मिटा देते हैं। गुरु बाबू नहीं, ध्यान से। गुरु पागल हो गए हो? जैसे भी है तुम्हारे मामा है। मामा तो कंस भी था माँ। मामा, हमारी जगह लेनी है ना, तो हमें हराना होगा। भांजे, हमारी जगह तो जीजा जी के चरणों में है। हम तो इस घर के सेवक हैं, सेवक। सेवक का काम सेवा का होता है, तो सेवा करो। मालिक के बाहुबल पे उंगली मत उठाओ। और एक बात ना कान खोलकर अच्छे से सुन लो, घास नहीं खाए हम, सब समझ में आता है हमको। दाग दे सारी की सारी गोलियां आपकी खोपड़ी में, उजाड़ दे मामी के सातों मांग, दिखा देगी कौन है सुल्तानपुर का असली बाहुबली। गुरु बाबू आपका पैर पकड़ते हैं। मामा है आपके, उनका ही मतलब नहीं था, वो मजाक कर रहे थे। गुरु बाबू माफ कर दीजिए उनको। चुटकी बहू, तुम रोको ना गुरु बाबू को। तुम बचा लो ना हमारे सुहाग को, हमारा मांग उजड़ जाएगा। तुम बचा लो ना, तुम्हारा बात मानते हैं गुरु बाबू। तुम्हारे हाथ से फिर से बंदूक छीनोगी तो तुम्हारे पद का अपमान होगा। इसलिए प्लीज तुम खुद ही इस पिस्तौल को फेंक दो। माता रानी के सामने जो सात्विक व्यवहार का संकल्प लिया है, कम से कम उस वचन की तो इज्जत रखो। तुम्हारे लिए बंदूक नीचे नहीं करे हम, तीन मैडम के स्वागत के लिए किए हैं। चलिए।
चलो भाई, सब अंदर जाओ। बहुरिया की मैडम आई है, अकेले में बात करनी होगी। आज नहीं, आज हर बात सबके सामने होगी। चलिए। क्या कर रहे थे त्रिपुरारी जी आप? अरे छक्का मारने चले थे, क्लीन बोल्ड हो जाते आप। काहे नहीं समझ रहे? समीकरण बदल गया है, रिश्ता का, भावना का। अब रूहानी गुरु बाबू की ताकत बन गई है। अगर गुरु बाबू को तोड़ना है तो उस रूहानी को तोड़ना होगा। वो दोनों के बीच में प्यार पनपे, उससे पहले दोनों के बीच में नफरत का दीवार खड़ा करना पड़ेगा, और भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। आप सबको गर्व होना चाहिए अपनी बहू पर। अपने अधिकारों के लिए ह्यूमन राइट कमीशन को मेल कर दिया है इसने। मैंने किसे मेल किया है मैं ये तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, तुम चिंता मत कर, तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नहीं घसीटूंगी। वाह कंपाउंडर, सिस्टम से लड़ लिया इसने और कॉलेज में दोबारा एडमिशन करवा लिया अपना। अरे ओ मैडम, नागेश्वर चौधरी हमरा नाम, समझे? तुम्हारे नियम कायदे और कानून से बहुत ऊपर है हम। अरे अपना हक छीनना जानते हैं हम। चाहें तो तुम्हारा पूरा सिस्टम हिला के दुनिया भर के किसी भी स्कूल कॉलेज में अपने बच्चों का दाखिला दिलवा सकते हैं। बात यह है मैडम कि हमें अपनी बहुरिया को कॉलेज भेजना ही नहीं है। मैम, वो लड़ाई बाहुबली के अधिकारों के लिए नहीं है, उल्टा बाहुबली के घर की बहू बनकर पूरे शहर में जो कुछ अन्याय सहना पड़ा उस नाइंसाफी की है। दिल की थोड़ी कच्ची है पर उसूलों की 100% पक्की है हमारी कंपाउंडर। शिक्षा मिलना तो हर एक इंसान का मौलिक अधिकार है ना, और इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता। अगर आपके लिए पूरा का पूरा परिवार अपराधी है तो मेरी नजरों में भी ये समाज उतना ही बड़ा गुनहगार है जो एक बाहुबली के आतंक की सजा उसके पूरे के पूरे परिवार को देता है। ये सब बातें ना किताबों में अच्छी लगती हैं रूहानी। एनीवेज, मैनेजमेंट ने तुम्हें कॉलेज में वापस ले लिया है, लेकिन एक बात याद रखना, समाज का कानून देश के कानून से बहुत अलग होता है। तुम चाहे कितनी भी दलीलें कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो अपने इस परिवार को बचाने के लिए, लेकिन ये शरीफ लोग हैं ना, ये जिस नजर से उनको देखते हैं ना, तुम उस नजर को कभी नहीं बदल पाओगी। तो ठीक है, मैं भी तब तक कॉलेज नहीं आऊंगी जब तक समाज का नजरिया नहीं बदल देती, जब तक मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर मुझे अपना नहीं लेते, और तब तक मैं आपकी परमिशन से ऑनलाइन क्लास लेती रहूंगी। अच्छा हुआ जो तुमने अपनी किस्मत का फैसला खुद ही ले लिया। पहली बार अपनी मुंह से कहा है कि तुम कॉलेज नहीं जाओगी। ऐसे कैसे नहीं जाएगी जीजी की अम्मा? है साक्षात बाहुबली गुरु चौधरी की पत्नी है, अब कौन रोकेगा? सरकार भी नहीं रोक सकती है। फ्री सरकारी नौकरी डीन कौन चीज है? कोई रोके ना रोके इसे, हम रोकेंगे। कैसे रोकेंगी जीजी की अम्मा? अभी ना वो डीन सबके सामने गुरु बाबू को धमका के गई है, बोल के गई है कि कॉलेज में कोई नहीं स्वीकारेगा इसको। जीजी की अम्मा आप खुद सोचिए कि कंप्यूटर से पढ़ाई कर लेगी, पढ़ लेगी कंप्यूटर से, बाकी परीक्षा देने के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा कि नहीं?
मामा की गलतियों से भी सबक नहीं सीखी मामी। आप दोनों ना कायदे में रहा करो। हाँ निक्की, मेरी डीन से बात हुई कि मुझे कॉलेज में वापस एडमिशन मिल गया। तो सुन, तू बस पापा को बता देना, ओके? और कल अगर सोना है ना तो 10 बजे के पहले आ जाना। 10 बजे के बाद मेरे कमरे का लाइट और दरवाजा दोनों बंद हो जाएगा। लगता है ना कि रूप हर बार की तरह ना 10 बजे की डेडलाइन को भी मजाक में ले रहा है। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। कहा कंपाउंडर, 10 बजने में अभी 2 मिनट बाकी हैं। तुम्हें याद था? गुड। अब ये क्या नया नाटक है? नाटक नहीं है, रियलिटी है। अब आपको तो नीचे सोने से बुखार आ जाता है ना, बाहुबली गुरु चौधरी। लेकिन मैंने पूरी श्रद्धा के साथ संकल्प लिया है, सात्विक खान पान का और व्यवहार का। इसलिए मैं अगले 9 दिन तक यहीं सोऊंगी, नीचे। कहा कंपाउंडर, अकेले ही हीरो बनोगी? भूल गई हम भी तुम्हारे साथ संकल्प लिए थे। सच में? हाथ पे बंदूक ले लेना, प्रेशर कुकर की तरह ऐसे गुस्से में उबल जाना, सात्विक व्यवहार है? आंखों में गुस्सा और हाथों में शस्त्र माता रानी की भी होता है। बिल्कुल चुप। माता रानी से खुद को कंपेयर कर रहे हो? हाँ, माता रानी के हाथ में जो शस्त्र होता है ना, राक्षसों के संहार के लिए होता है। और तुम जैसे बाहुबली खुद शस्त्र उठाकर राक्षस बन जाते हैं। हम शस्त्र उठाकर राक्षस बनकर लोगों को न्याय दिलाते हैं, अन्याय और अधर्म से बचाते हैं। ये तो तुम सोची नहीं। न्याय की लड़ाई बंदूक के बल पर नहीं लड़ी जाती गुरु। मैंने भी तो कानून की मदद से अपना एडमिशन वापस लिया। हर एक इंसान को कानून का साथ नहीं मिलता कंपाउंडर। एड़ियां घिस जाती हैं लोगों की, न्याय के लिए दरवाजे खटखटाते हुए, और फिर हार मानकर वो हमारे पास आते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे शॉर्टकट्स तुम्हें ही मुबारक, क्योंकि मेरे लिए मेरे उसूल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे रिश्ते में प्यार हो या ना हो, तकरार जरूर है। तुम्हारे लिए हम गलत हैं, पर हमारे लिए पगली हो तुम। पागल मैं नहीं हूं। और ये क्या, पीछे हटो। काहे? करीब आते हैं तो कुछ कुछ होता है का? हाँ होता है ना, दिमाग खराब। तो दूर हटो और लाइट बंद करो, सो जाओ। गुरु, बहू के साथ तुम भी संकल्प लो। हम संकल्प लेते हैं कि इन नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक जीवन जिएंगे, खान पान और व्यवहार में सात्विकता अपनाएंगे।
हिलना बंद करोगी तुम? दफा मन्नत का धागा तू है मुझ में ज्यादा, तू होना है तुझ पे ही फना है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। हे माता रानी, इस घर में सुख और शांति बनाए रखना और मुझे हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति भी देना। कंपाउंडर! इश्क जुनूनी शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।